वेलकम टू माय के इन्फो चैनल। दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से 1 फरवरी 2025 में बजट पेश किया गया है। उस बजट के अंदर इनकम टैक्स को हाईलाइट किया गया है। क्या आपका इनकम सालाना में कितने रुपया होंगे तब आपको इनकम टैक्स 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। इनकम टैक्स का स्लैब कितने अमाउंट से शुरू होता है। इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब का कोई चेंज हुआ है कि नहीं। सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपया का इंटरेस्ट का लिमिट था। क्या इस बजट में टीडीएस का लिमिट एक्सटेंड हुआ है और नहीं हुआ है। अगर एक्सटेंड हुआ है तब कितने रुपया तक हुआ है। रेंट का ऊपर जो टीडीएस लगता था वो 2,40,000 रुपया का था। अगर आपका रेंट 2,40,000 से ज़्यादा हो गए तब कितने टीडीएस लगेगा। क्या रेंट का अमाउंट 2,40,000 से एक्सटेंड हुआ है और नहीं हुआ है। पहले कितने रुपया तक कोई इनकम टैक्स आपको नहीं देना होता था और अभी कितने रुपया तक कोई इनकम टैक्स आपको नहीं देना है। क्या आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेंगे अगर आप सैलरी पर्सन और पेंशनर होंगे। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार के इन्फो चैनल में विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकॉन प्रेस करके सिलेक्ट ऑल करिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करके हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिसका इनकम 12 लाख रुपया तक है उसको इनकम टैक्स नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। अगर आपका इनकम 12 लाख रुपया तक है तब आपको 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले इनकम टैक्स 3 लाख से शुरू होता था। इस बजट में इनकम टैक्स 4 लाख से शुरू होगा। जो सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट मिलता है वो 50,000 लिमिट है। अगर उसका लिमिट 50,000 से ज़्यादा होता है तब उस पर टीडीएस डिडक्शन होता है। अभी इस बजट में 50,000 लिमिट से बढ़कर 1 लाख रुपया कर दिए हैं। अभी सीनियर सिटीजन को इनकम में 1 लाख रुपया तक कोई बैंक टीडीएस डिडक्शन नहीं काटेगा। रेंट के ऊपर जो टीडीएस लगता था वो 2,40,000 का इनकम होती थी। मतलब अगर आपका रेंट 2,40,000 से ज़्यादा है तब आपका टीडीएस काटना मैंडेटरी था। लेकिन इस बजट में सरकार 2,40,000 से लिमिट बढ़ाकर 6 लाख रुपया तक कर दिया है। पहले 7 लाख रुपया तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। अभी इस बजट में लिमिट को एक्सटेंड किए। आपका दिमाग में सवाल आएंगे तब अभी लिमिट क्या हुआ। अभी उस लिमिट को 12 लाख रुपया तक कर दिए। मतलब 12 लाख रुपया तक आपको 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता है वो भी मिल जाएगा सैलरी पर्सन को। और अगर पेंशनर से आपको इनकम होती थी तब 75,000 तक आपको मिल जाएगा। नो टैक्स अप टू 12 लाख। 12 लाख तक आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। 12 लाख रुपया तक जिसका इनकम है उसको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। पहले वो 7 लाख रुपया तक था, वो भी 12 लाख तक चले गए। जो उससे जो 5 लाख तक टैक्स देता है वो छूट मिलेगी। पहले 3 लाख से टैक्स लगना शुरू होता था, अभी 4 लाख से टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। हम टैक्स का स्लैब के बारे में बात करते हैं। पहले 0 से 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से 8 लाख तक आपको 5% देना है। 8 से 12 तक आपको 10% देना है। 12 से 16 तक आपको 15% देना है। 16 तक 20 लाख तक आपको 20% देना है। 20 से 24 लाख तक आपको 25% देना है। अगर आपका इनकम 24 लाख से ज़्यादा है तब आपको 30% टीडीएस देना पड़ेगा। पहले 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स रेट था। अभी इस अमाउंट को और आगे कर दिए। पहले जो 30% लगता था 15 लाख पे, अभी वो 24 लाख से ज़्यादा जिसका इनकम होंगे उस पे 30% टैक्स डिडक्शन होगा।
अभी 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना है। अभी आप लोगों को दिमाग में ऐसा चल रहा है, तो आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है जो 12 लाख तक आपको 10% TDS काटेंगे। अब हम कैलकुलेशन आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे आपको 87A से आपको रिबेट मिल जाता है। मान लीजिए आपका इनकम 4 लाख रुपया है एक साल में, तब आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपका इनकम 8 लाख है, तब स्टार्टिंग में 4 लाख पे आपका इनकम टैक्स 0 आएगा। अगला 4 लाख पे आपका इनकम टैक्स होगा 5%, तब 4 लाख में 5% का मतलब 20,000। आपका टैक्स हो जाएगा 20,000, लेकिन आपको रिबेट मिल जाएगी, कोई टैक्स आपको नहीं देना है, क्योंकि 1 फरवरी 2025 में जो बजट पेश किया गया है 12 लाख रुपया तक कोई इनकम टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका इनकम 12 लाख रुपया तक है, तब आपको कितने रुपया इनकम टैक्स लेंगे? स्टार्टिंग में 4 लाख में 0, नेक्स्ट 4 लाख में 20,000 और अगले 4 लाख में 10%, मतलब 4 लाख का 10% होता है आपका 40,000। तब टोटल आपको टैक्स बनेगा 0 + 20,000 + 40,000 इज इक्वल टू 60,000, यानी 60,000। लेकिन दोस्तों आपको 60,000 TDS नहीं काटेंगे, पूरा रकम आपको रिबेट मिल जाएगी। अगर आपका इनकम 16 लाख है, तब आपको कितना टैक्स देना है? आपको पता होगा 12 लाख रुपया तक आपको टैक्स बनता है 60,000, लेकिन सरकार 12 लाख रुपया तक इनकम टैक्स का छाट दिए है। आपका इनकम 12 से 16 लाख रुपया तक है, तब आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। आपको तो मालूम है 12 लाख रुपया तक टैक्स बनता है 60,000, और आपको 4 लाख में 15% TDS से डिडक्शन होगा। 4 लाख का 15% होता है 60,000, मतलब अगर आपका इनकम 16 लाख तक है, तो आपका TDS बनेंगे 60,000 + 60,000 इज इक्वल टू 1,20,000। अगर आपका सैलरी है 12,75,000, आपको पता होगा 12 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं देना है, और 75,000 रुपया तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेंगे सैलरी पर्सन, मतलब 12,75,000 रुपया तक आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। दोस्तों ये जो बजट 1 फरवरी 2025 में पेश किया गया है, ये लागू कब से होंगे? ये अभी से स्टार्ट होगा न बाद में स्टार्ट होगा? दोस्तों 1 फरवरी 2025 में जो बजट पेश किया गया है वो आपको 1 अप्रैल 2025 से चालू होंगे, और जो आप जिनका इनकम टैक्स बनेंगे वो भी 1 अप्रैल का पहले जिसका है, वो 1 अप्रैल का बाद में वो इनकम टैक्स जो रूल है वो चालू होगा। अभी जो फिलहाल चल रहा है, जो 12 लाख से पहले जो 7 लाख रुपया का जो इनकम टैक्स जो चार्ट था वही हिसाब से चलेगा। 1 अप्रैल 2025 से ये जो बजट पेश किया गया है वो नियम चालू होगा 1 अप्रैल 2025 से।